हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अप बाय रईस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स प्रश्नावली 2.3। इसमें आज आप पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें gx का px में क्या देना है, भाग देना है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये px ये भाज्य है। क्या है? भाज्य px कितना दिया है? s की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये भाज्य है। ये क्या है? भाजक। भाजक कितना है? gx x स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करना है? विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो इसमें x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे किसमें? s की पावर 3 माइनस कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर देखें आप, इसमें पावर कितनी है? इसमें 3 पावर है। इसमें पावर कितनी है? 2 पावर है। यदि हम यहाँ पर कितना x से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो इसमें पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना होगा? s की पावर 3। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पावर 2 है, ये पावर कितनी है? इसमें 1 है। जब s की पावर 2 गुणित s इसका गुणा होगा तो आप जानते हैं ये क्या होता है? आधार होता है। ऊपर क्या होता है? घातांक होता है। तो जब आधार समान हो तो x और घातांक क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब 2 प्लस 1 तो कितना हो जाता है? x की पावर 3। ये हो जाएगा। तो जब इसका इसमें हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो s की पावर कितना आएगा? 3। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये कितना होगा? 2x। तो इस 2s को यहाँ नहीं लिखेंगे अपन। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, क्योंकि x वाला पद ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? इसका जब इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? माइनस के 2x। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है। देखो x की पावर 3 है, ये x पावर 3 है। यदि गुणा करने से x स्क्वायर आता तो हम यहाँ लिखते इसके सामने। तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर देखें, इसके साइन बदल रहे, चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर किसका होगा? माइनस का साइन। यहाँ पर माइनस का साइन है तो किसका होगा? प्लस का साइन। अब ये क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखें कितना बचा है ये। तो यहाँ पर कितना है? इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये नीचे वाली के साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा है? माइनस 3x स्क्वायर, ये होगा। अब ये देखें, ऊपर कितना है? 5x और नीचे कितना है? 2x। अब इस चिन्ह को हमने, इसको साइन को चेंज किया तो किसका हो गया? ये प्लस का हो गया। किसका हो गया? प्लस का। तो ऊपर भी कितना है? 5x प्लस का है। नीचे भी कितना है? 2x, वो भी प्लस का है। तो क्या होगा? 5 2 7। तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने? 5 2 7x, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तो देखें यहाँ पर, अब इसको हमें ऐसी ही संख्या नीचे इसकी बनानी है। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे हम? यदि हम इसमें कितना -3 से
गुणा कर दें, कितने -3 से गुणा कर दें यदि इसमें हम, तो यहाँ पर देखें करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 3x² आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा। अब क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो प्लस का माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस का 6 आएगा। तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इसको, कहाँ लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर +6, तो ये कितना आएगा प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ देखें इसका इसमें गुणा किया तो -3x², ये क्या है देखिए ये सजातीय पद है, ये 2 2। अब इसमें माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस होगा, 3 दूनी कितना होगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसकी फिर साइन बदल देंगे तो यहाँ पर देखें कितना है, माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर देखें, ये ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला काय का है, काय का हो गया प्लस का हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये कितना बचा है 7x। अब ऊपर देखें ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, ये प्लस का था लेकिन चिन्ह जब चेंज किए तो किसका हो गया माइनस का हो गया, तो 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब हमें देखें इसमें लिखा है PS को GS से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखें ये क्या है शेषफल है, इसे क्या कहते हैं हम शेषफल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भागफल कहते हैं, ये है शेषफल। क्या प्राप्त होगा हमें शेषफल, ये शेषफल प्राप्त होगा। यहाँ क्या प्राप्त होगा हमें, ये भागफल प्राप्त होगा, तो यहाँ नीचे लिख देंगे क्या भागफल। भागफल कितना प्राप्त होगा देखें यहाँ पर x - 3, ये क्या होगा भागफल प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा देखें, ये शेषफल प्राप्त होगा कितना होगा 7x - 9, ये क्या होगा शेषफल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट के जो फर्स्ट प्रश्न है उसके सेकंड पॉइंट को हल करेंगे। सॉल्व, तो यहाँ पर देखिए ये भाज्य कितना दिया है, भाज्य px कितना है इसमें 15, x की पावर कितनी है 3 -20x² + 13x - 12, ये भाज्य, ये क्या है भाजक है, भाजक कितना है gx, तो 2 - 2x + x²। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम देखें, सबसे पहले सबसे बड़ी घात लेंगे x की पावर 2, फिर इसके ऊपर कितना है 1 पावर है तो -2x, फिर कितना है +2। इसकी घातों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, किस क्रम में अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर देखें कितनी है पावर 2, फिर इसमें कितनी है 1, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग तो हमें इसका इसमें भाग देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x² - 2x + कितना 2 इसमें भाग देंगे, कितना है 15, x की पावर कितनी है 3 -20 x² + कितना 13x - 12। तो यहाँ देखें यहाँ पर पावर कितनी है, देखें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पावर कितनी है 2 है। हमें ऐसा ही यही संख्या नीचे बनानी है, सेम यही संख्या में नीचे बनानी है। तो यहाँ पर देखें यदि हम इसमें 15 से गुणा कर दें और कितने से x से 15x से गुणा कर दें, किसमें इसमें, जब 15x का इसमें गुणा करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो 15 का जब 1 में गुणा होगा कितना आएगा 15 आएगा, और इसमें पावर कितनी है 2 है, इसमें पावर कितनी है 1 है, तो पावर जुड़ जाएंगे तो s की पावर कितनी होगी 3 होगी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें हम
15 दूनी कितना होगा 30, ये यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो 15 दूनी 30, एक पावर इसमें एक पावर इसमें है, तो एस की पावर कितनी होगी 2। तो देखो ये लिखा है एस की पावर 2, तो यहीं लिखेंगे इसको, तो कितना लिखेंगे माइनस 15 दूनी 30, ये 30 होगा और एस की पावर कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पर देखें इसको इसमें गुणा करेंगे तो 15 दूनी कितना होगा 30, तो यहाँ पर कितना होगा प्लस का 30 और ये कितना होगा यहाँ पर x होगा, 15 दूनी कितना होगा 30, तो ये 30 हो गया और प्लस का x। अब इसमें क्या करेंगे हम देखें, अब इसकी साइन जो है चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। इस प्रकार से साइन को चेंज करना है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस हो तो ये क्या है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कितना है 30 एक्स स्क्वायर किसका है, ये प्लस का हो गया, माइनस का था लेकिन चिन्ह हमने क्या किए इसके चेंज किए तो किसका हो गया प्लस का। अब 30 एक्स स्क्वायर में से कितने जाना है 20 स्क्वायर, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 10 एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब 30 में से कितना जाएगा देखें यहाँ पर ये प्लस का था लेकिन चिन्ह जब साइन चेंज किए तो माइनस का हो गया, तो कितना 30 में से कितना जाएगा 13, तो माइनस का बचेगा 17, कितना बचेगा 17 एक्स बचेगा। ओके, अब यहाँ पर ये 12, अब क्या करें देखें यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर ये है, तो घाते तो क्या है पावर तो समान है, लेकिन यदि हम केवल इसमें कितने से गुणा कर दें 10 से गुणा कर दें, देखें यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा 10 एक्स स्क्वायर आएगा, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना होगा 20 एक्स होगा, तो माइनस की 20 एक्स होगा ये, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है माइनस का, माइनस की 20 एक्स। अब 10 दूनी 20 ये भी 20 होगा। अब इसमें फिर साइन को चीज बदलेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखें आप ये कितना है, ये कितना है देखिए आप 20x है, किसका हो गया प्लस का हो गया, और ये किसका है माइनस का, तो 20 में से कितना जाएगा 17 जाएगा, तो कितना बचेगा प्लस की 3x बचेगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन किसका रहता है माइनस का, ये तो 20 और 10 30 2 32, ये होगा 32 आपका, ठीक ना। तो नीचे क्या है शेषफल, ऊपर क्या है भागफल, तो हमें भागफल कितना प्राप्त होगा, भागफल हमें मिला कितना 15x + 10, और शेषफल कितना प्राप्त होगा हमें देखें, शेषफल प्राप्त होगा हमें कितना 15 ये 3x और माइनस कितना 32, ये हमें क्या प्राप्त होगा शेषफल। तो भागफल और शेषफल ये हमें क्या हो गए प्राप्त हो गए। प्रश्न नंबर पहले का तीसरा पॉइंट है, इसमें दिया है px बराबर x की पावर 4 - 3x स्क्वायर + 4x + 5 और gx बराबर कितना है x स्क्वायर + 1 - x। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है इसमें देखिए यहाँ पर ये भाज्य है, क्या है भाज्य, भाज्य कितना है px x की पावर 4 - 3x स्क्वायर और कितना 4x + कितना है 5 और gx कितना है, ये भाजक है, तो भाजक कितना है gx कितना दिया है x स्क्वायर + 1 - x। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर सबसे पहले बड़ी घात ये, फिर इसमें 1 है तो माइनस कितना कर सकते हैं 1, इसके बाद इसको लिख सकते हैं प्लस का 1। ओके, अब यहाँ पर देखें आप इसमें कितनी घात है, देखें यहाँ पर 4 के बाद कितनी घात होना चाहिए 3, तो देखो यहाँ पर 3 घात नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर s की पावर कितनी है 4, यहाँ पर हम कर सकते हैं कितना 0 s की पावर कितना 3 लिख सकते हैं। ये क्या है 0 में यदि s की पावर 3 का गुणा कर दिया जाए तो वैसे भी कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, है ना। ये क्योंकि इससे हमें घातों के क्रम में व्यवस्थित करना है, पहले घात कितनी है
4, फिर घात कितनी है 3, इसमें दी नहीं है घात, ये कहाँ है ये पद नहीं है, तो यहाँ पर 4 घात है, फिर कितनी घात होगी 3 होगी, फिर इसकी लिख देंगे कितना 3x², ये लिख देंगे, फिर कितना ये लिख देंगे 4x प्लस के 5, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए घात है 4, फिर कितना घात है 3, फिर 2, फिर 1, फिर कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये पद जो है वो वास्तव में क्या है, यहाँ पर क्या है 0 है उसका मान। ओके, तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो यहाँ पर इसका x² माइनस x प्लस 1, इसमें भाग देना है हमें। देखिए यहाँ पर कितना है, s की पावर कितना है 4, और ये कितना होगा 0, s की पावर 3, यहाँ पर माइनस 3x², फिर कितना है प्लस 4x, फिर कितना है 5, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखें यहाँ पर पावर कितनी है 2, ऐसे ही हमें क्या नीचे इसको बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, s की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 है 2 ये है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो s की पावर कितना हो गया 4। देखें यहाँ पर ये 4 हो गया। अब देखें यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब इस पर पावर देखें 2 है, इस पर कितना है 1, 2 और कितना हो गया 3, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना s की पावर कितना 3। ये अगर हम इसको नहीं मानते जैसे, तो s की पावर 3 फिर दूसरी जगह लिखना पड़ता है। तो इसमें इसके सामने देखो ये पावर 4 है, इसमें भी पावर 4 है, इसमें पावर 3 है, इसमें भी पावर 3 है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, किसमें इसमें, तो x² के कितने गुणा करेंगे 1 में गुणा करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा प्लस का x², ये होगा। अब इसके साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा। अब यहाँ पर देखें ये प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये तो है नहीं, अगर हम इसमें क्या देखें यहाँ पर ये प्लस हो गया, क्या है 1 है, यहाँ पर कितना है 1, यदि 1 में हम 0 जोड़ें तो क्या वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये संख्या जैसी की तैसी, इसमें क्या है देखें हम यहाँ पर कितना है, इसका मान कितना है 0, तो यहाँ पर यही प्राप्त होगा हमें कितना, केवल s की घात है कितनी 3, ये प्राप्त होगा ये संख्या, s की पावर कितना प्राप्त होगा हमें 3। ओके, अब यहाँ पर देखें, देखो ये 3x² किसके हैं माइनस के, एक 3x² किसके हैं यही माइनस के, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 3 और कितना आएगा 4, ये होगा 4x² हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये लेंगे तो कितना होगा 4x। चलो अब देखते हैं तो कितने से दें, देखो यहाँ पर पावर कितनी है 3, इस पर पावर कितनी है 2, तो 1 की कमी है, तो इसीलिए हम इस पर केवल x से गुणा कर देंगे। देखें तो यहाँ पर गुणा करेंगे इसमें, तो कितना होगा 2 पावर जी 1 पावर जी, कितना होगा x की पावर 3 हुई पावर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखें यहाँ पे, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस होगा, s का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा x² आएगा, ये हो गया। फिर s का गुणा कितने में करेंगे 1 में करेंगे, तो प्लस का कितना आएगा केवल x आएगा ये। फिर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का क्या होगा प्लस होगा, प्लस का क्या होगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कितना बचा ऊपर, तो ये क्या है 4x² में से कितना जाएगा, ये प्लस का हो गया, तो माइनस की कितना बचेगा 3x², ये बचा। अब यहाँ पर देखें ये किसका है 4x प्लस का, ये किसका हो गया माइनस, तो कितना बचा प्लस का, ये बचा कितना अपने पास 3x बचा। अब इसमें कितना लेंगे, देखें यहाँ पर ये कितना है 5 है, तो ये 5 लेंगे। अब कितने से देंगे हम, देखें यहाँ पर x² तो है यहाँ पर -3 से देंगे, कितने से देंगे माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 3, फिर कितना आएगा x², ये हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होगा कितना होगा प्लस होगा, तो कितना होगा इसमें 3x हो जाएगा ये 3x। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा माइनस के, ये कितना होगा 3 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखो साइन चेंज कर देंगे, तो कितना है माइनस का तो प्लस का होगा, ये भी प्लस का तो माइनस का होगा, ये भी माइनस का तो किसका होगा प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट जाएंगे, तो 5 3 कितना होगा 8 होगा, ये भी प्लस का होगा ये भी प्लस का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखना है भागफल, तो यहाँ लिखेंगे हम भागफल।
कितना प्राप्त होगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल पर कितना प्राप्त होगा 8। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक पॉइंट और है जिसे आप स्वयं हल कर सकते हैं उसको इसी प्रकार से। अगला सवाल है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका ये फर्स्ट पॉइंट है, हमें ये इसमें जांच करना है हमें ये कि प्रथम बहुपद ये वाला इसका एक गुणनखंड है। यदि गुणनखंड है तो हम इसका जब इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, और भाग देने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। हमें क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो यह क्या होगा, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यदि 0 प्राप्त ना हो नीचे तो यह क्या है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा यदि हम इसका इसमें भाग दें और भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो तो यह क्या है, एक गुणनखंड होगा। किसका, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यदि 0 प्राप्त ना हो तो क्या लिखेंगे उसमें, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो हमें मालूम है ये क्या है, ये संख्या क्या है, यहाँ पर लिख देंगे ये वाली, ये भाज्य कितना है, भाज्य कितना, देखिए यहाँ पर 2t की पावर कितना है 4, यानी 2t की पावर 4 प्लस कितना है 3t की पावर कितना है 3, और माइनस कितना है 2t की पावर कितना है 2, माइनस 9, फिर कितना है t माइनस 12। ये भाज्य है, ये भाजक है। तो भाजक क्या है, ये भाजक है, कितना है भाजक, t की पावर कितना है 2 माइनस 3, ये। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें भाग देना है, तो इसका इसमें क्या देना है, भाग देना है। तो यहाँ पर लिखिए क्या करेंगे हम, देखें यहाँ पर t की पावर 3 माइनस 3, इसको लिख देंगे कितना है 2t की पावर 4 और प्लस कितना 3t की पावर 3 और माइनस 2t की पावर 2 माइनस कितना 9t माइनस 12। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें इसी प्रकार की संख्या नीचे लाना है इसके। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यदि हम 2 का गुणा कर दें इसमें, तो देखो यहाँ पर अब पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है 4 पावर है। तो t की पावर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना 2t की पावर 2 से गुणा करेंगे। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ऐसी ही संख्या में क्या होगी, प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। अब 2 पावर इसमें है, 2 पावर इसमें, कितना हो गया, t की पावर कितना हो गया 4 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन आएगा। ओके, देखिए कितना आएगा, माइनस साइन आएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर। तो यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसके सामने। तो कितना आएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कितना 6t स्क्वायर। इसके सामने देखो ये 4 है तो ये भी 4 घात है, ये 2 है तो ये भी 2 घात है। यहाँ पर हमें 3 घात प्राप्त नहीं हुई थी, तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। इसका साइन चेंज नहीं होगा ऊपर वाले का, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचा, देखिए यहाँ पर ये, तो ये होगा अपना कितना 3t की पावर 3, ये होगा। अब देखो ये यहाँ पर क्या है 6t स्क्वायर, किसका है, प्लस का है, और ऊपर किसका है, माइनस का है। तो 6 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर प्लस का बचेगा कितना 4t की पावर कितना होगा 2। अब इसमें ये ले लेंगे कितना 9t। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, देखें ये कितना है, पावर तो 2 है, 1 की ज़रूरत है हमें, कितनी पावर इसमें 3। तो संख्या कितनी है, संख्या की ज़रूरत कितनी है 3 की। तो यहाँ पर कितना गुणा कर देंगे हम 3 और t का गुणा कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर देखें संख्या, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है 1, तो 3 का जब 1 में गुणा होगा कितना होगा 3 होगा। अब देखें इसमें 2 पावर ये है, 1 पावर ये है, तो पावर कितनी हुई 3 हुई।
ये होगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखें कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9t होगा। तो इसको इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि कितना आएगा, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर माइनस का साइन ये होगा और कितना होगा, 3 त्रिका 9t ये होगा। अब यहाँ पर फिर साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस का है तो किसका होगा, माइनस का, तो माइनस का है किसका होगा, प्लस का। अब यहाँ पर देखें ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखें ये माइनस का है, नीचे किसका है, प्लस का, तो ये भी कट गया। अब कितना बचा है यहाँ पर देखें, तो 4t की पावर कितना है, 2 ये बचा। अब इसमें कितना लेंगे, ये तो -12 ये हो गया। अब यहाँ पर देखें आप, देखो t की पावर 2, तो t की पावर तो 2 है ही। अब यहाँ पर क्या, यदि हम 4 से इसमें गुणा कर दें, क्या कर दें हम, यदि हम 4 से इसमें गुणा कर दें, देखें 4 का हम गुणा करते हैं इसमें, तो कितना होगा, 4 और t की पावर कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 4 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का, यहाँ माइनस का काय का होगा, प्लस का, तो ये भी कट जाएंगे, ये भी, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, ये भी कट जाएगा, क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो हमने अभी कहा था कि यदि हम इसका इसमें भाग देंगे और भाग देने से क्या प्राप्त हो, हमें 0 प्राप्त हो, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक क्या लांस लिख सकते हैं। तो ये सॉल्व हो गया इस प्रकार से। दूसरे सवाल का ये दूसरा पॉइंट है, इसमें इसका इसमें क्या देना है, भाग देना है। तो क्या है ये, भाज्य है। भाज्य कितना है, देखें s की पावर कितना है, 5 -4 s की पावर 3 s की पावर 2 प्लस कितना है, 3x + 1। ये क्या है, भाजक है, ये भाजक है। भाजक कितना है, s की पावर 3 - 3x + 1। हमने आपको अभी बताया था कि यदि हम इसका इसमें भाग देंगे और भाग देने से हमें शेषफल इसका 0 प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यदि 0 प्राप्त ना हो तो क्या लिखेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, s की पावर कितना है, 3 है, -3x + 1 है। इसका इसमें क्या देंगे, हम भाग देंगे, तो कितना संख्या देखें यहाँ पर, s की पावर कितना है, 5 है, -4 s की पावर कितनी है, 3 है, और प्लस कितना है, x² + 3x + 1। अब देखें यहाँ पर इसके ऊपर पावर कितनी है, 5 है, यहाँ पर कितनी पावर है, 3 है। कितनी पावर की ज़रूरत है, 2। तो यहाँ पर हम s की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे इसमें, देखें इसमें। तो यहाँ पर जब इसमें गुणा करेंगे तो इसका क्या होगा, s और 3 पावर जी है, 2 पावर जो है, तो कितनी हो जाएगी, पावर 5। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर तो कितना होगा, माइनस साइन है, ये आएगा, तो कितना होगा, 2 और 1 3, तो देखो ये है 3, तो यहीं लिखेंगे इसको, तो माइनस का साइन ये हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3, और 2 पावर ये है, 1 पावर ये है, तो s की पावर कितनी हुई, 3 हुई यहाँ पर, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, प्लस s का इसमें गुणा करेंगे कितना, s² का 1 में, तो कितना आएगा, x²। अब इसकी साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का है तो काय का होगा, माइनस का, ये माइनस का तो काय का होगा, प्लस का, ये प्लस का तो काय का होगा, माइनस का। तो देखो यहाँ पर ये कट गए, यहाँ पर ये भी, क्योंकि ऊपर प्लस के और माइनस के सेम संख्या है, तो ये क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अब यहाँ पर देखें आप, ये 4 किसके हैं, माइनस के, और ये किसके हो गए, प्लस के। तो 4 में से कितना जाएगा, 3, तो 1 बचेगा, तो किसका बचेगा, -s की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको ले लो, कितना, 3x + 1, ये पूरा। अब यहाँ पर देखें, देखो x की पावर 3, ये भी x की पावर 3 है। यहाँ केवल हम किससे, -1 से गुणा कर देंगे इसमें, तो -1 से जब इसमें गुणा करेंगे, देखें यहाँ पर माइनस, और क्या हो जाएगा, s के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस में गुणा, तो माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगा। 1 का गुणा कितना होगा, 3x में, तो ये कितना होगा, 3x होगा। अब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, 1 का 1 में गुणा होगा, कितना होगा, 1 होगा। फिर इसके साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस का कितना होगा, ये प्लस होगा, प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, माइनस का क्या होगा, ये प्लस होगा। तो ये देखो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो ये कट जाएगा, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, सेम संख्या है, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन ये देखो ये नहीं कटेंगे, क्यों, ऊपर भी प्लस का है और नीचे भी प्लस का है, क्योंकि हमने साइन इसको चेंज किए हैं। तो 1 और 1 कितना होगा, 2। तो यहाँ पर देखें इसका जो शेषफल है हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा।
कारण क्या है? क्योंकि इसका शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसके और भी कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें आप स्वयं हल कीजिए।